आपको सेवक हो तो सेवक ही रहिए, सेवक के रूप में ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जिस दिन आप अपने मन से बढ़ने के सोचेंगे उस दिन आप गिर जाएंगे, आपको भागना पड़ जाएगा। शहर छोड़ के, गांव छोड़ के, घर छोड़ के, नगर छोड़ के, मोहल्ला छोड़ के भागना पड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, कि परमेश्वर ने ये दिन हमें दिखाया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। आज वचन की सेवकाई में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो आज जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को आपको ध्यान करना है। हालेलुया। आपके स्थिति परिस्थितियों को, आप कहाँ पे हो, आपके स्थान को आपको जानना है कि प्रभु ने मुझे किस जगह में रखा है और मुझे कैसे रहना है। हालेलुया। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु का दर्शन आपके जीवन में पूरा हो, आप चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो, तो कुछ बातों को हमें पालन करना पड़ेगा। आइए हम निकाल के पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसके 1 पद से हम कुछ वचनों को हम यहाँ पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी हाँ, सारा के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। देख यहाँ पे अब्राहम और उसकी पत्नी सारा क्या थी? बांझ थी, उसको एक भी संतान ना था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्या आशीर्वाद दिया कि अनगिनत संतान होंगे। बोला बाहर ले गया, बोला कि इस तारों को गिन, क्या गिन सकता है? क्या बालू को गिन सकता नहीं? ऐसे ही तेरे संतान होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो बोला वो करता है। एक समय परमेश्वर पे, एक समय आने पर परमेश्वर जिसको करता है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को संतान की आशीष दिया, लेकिन यहाँ देखते हैं जब 16 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पे सारा क्या थी? बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं थे। सारा के मन में आया अगर हमारे कोई भी संतान नहीं होगा, हमारा कोई वारिस नहीं होगा, अब्राहम को कोई वारिस नहीं होगा, तो कैसे होगा, कैसे चलेगा काम? हालेलुया। तो अब सारा के मन में एक दिमाग आया, क्यों ना मैं अपनी दासी के द्वारा अपनी दासी को अपने पति अब्राहम के पास भेजूंगी और उससे एक संतान उत्पन्न कराऊंगी। हालेलुया। पढ़िए वहां क्या लिखा हुआ है। अब्राहम से कहा, हाँ, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हाँ, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि हाँ, तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। बस। हालेलुया। सारा अब्राहम से जाके विनती कर रही है, देख यहोवा ने तो मेरे कोख को बंद कर रखा है, लेकिन तू मेरे दासी के पास जा और संभव है कि उससे एक संतान उत्पन्न होगा और जिससे मेरा घर फिर से क्या हो जाएगा? बस जाएगा। हाँ, और आगे। सारा की यह बात ना, अब्राहम ने मान ली। हाँ, इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, हाँ, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। बस यहाँ देखेंगे। यहाँ मैं अपना आज वचन चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? सारा और हाजिरा के बीच की आपको बात घटना बताना चाहता हूँ। अब्राहम तो घर का मुखिया था, हालेलुया, लेकिन सारा क्या थी? अब्राहम की पत्नी थी, मतलब वो भी घर की एक तरह से मुखिया थी। हालेलुया। वो पिता था तो ये सारा क्या थी? माता थी। लेकिन सारा ने क्या किया? अपने हाजिरा, अब हाजिरा क्या थी? सारा की दासी, मतलब नौकर, मतलब जो बोलना है उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है, जा तो, ये दासी का काम है। ध्यान रखना, ये बात को अब याद रखना। एक दास और दासी का काम होता है कि अपने गुरु का, अपने स्वामी का बात मानना। हालेलुया। जैसे वो बोले वैसे करना। हमेशा दास कहाँ रहता है? स्वामी के नीचे रहता है। हालेलुया। और आज हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नीचे ही रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सारा जो थी वो
स्वामिनी थी और हाजिरा जो थी वो दासी थी। लेकिन यहाँ पे एक घटना घटता है, देखो। हाँ, जब कनान देश में रहते रहते 10 वर्ष बीते तो सारा ने हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा। आगे वह हाजिरा के पास गया हाँ, और वह गर्भवती हुई। हाजिरा गर्भवती हुई। उसने जाना कि वह गर्भवती है। हाँ, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हाथ पे ध्यान से देखिए कि सारा ने हाजिरा को भेजा अब्राहम के पास। तब तक के हाजिरा जब तक गर्भवती नहीं हुई थी तब तक वो अपने स्वामिनी को कैसे देखती थी? आदर, इज्जत, नजरों से क्या करती थी? देखती थी। हालेलुया, ऐसे झुक के रहती थी। लेकिन जैसे ही वो अब्राहम के पास गई, एक दिन 2 दिन क्या अब्राहम के साथ रही, और जैसे ही गर्भवती हुई तब से वो सारा को क्या जाने लगी? तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हालेलुया, अपना कॉलर उठा रही है, क्या बोलती है? मैं मां बन गई, तू तो मां नहीं बन पाई। हालेलुया। लेकिन हाजिरा एक बात को भूल गई है कि मैं दासी हूं। हालेलुया, हाजिरा क्या भूल गई है? मैं दासी हूं। हाजिरा एक बात को भूल गई कि सारा मेरी स्वामिनी है, मुझे हमेशा उसकी बात मानना है। थोड़ा सा पद क्या मिल जाता है आज इंसान को, थोड़ा सा गाना क्या गाना आ जाता है, थोड़ा सा वचन क्या बोलना आ जाता है, हम अपने गुरु को, अपने स्वामी को, अब तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया, सोचते ऐसे, अब तेरी जरूरत नहीं है। मैं वचन बोल लेता हूं, अब मैं गीत गा लेता हूं, अब मैं गाड़ी चला लेता हूं, अब मैं चला लेता हूं। हालेलुया। याद रखना, दास कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, कितना ज्ञानी भी क्यों ना हो जाए, स्वामी की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। ये बात मैं आज आपको वचन से कंफर्म करना चाहता हूं। जैसे ही हाजिरा मां बनी, गर्भवती हुई, सारा को तुच्छ नजरों से क्या करने लगी? देखने लगी। अब अब्राहम को अपने सब कुछ मानने लगी। अब ऐसा हो गया है कि तो अगर यहां अगर तो इस काल में अगर रहते हैं तो क्या करते हैं? सारा और अब्राहम के बीच झगड़ा करवा देते हैं, सारा को तलाक दिलवा देते हैं और पूरा जायदाद का वारिस हम बन जाते हैं। होता नहीं तो आज के अगर डेट में होता तो। हालेलुया। लेकिन क्या आगे पढ़िए। हाँ, तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह हाँ तेरे ही सिर पर हो। हाँ मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। हाँ पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। हाँ इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। हाँ अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है। हाँ जैसे तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। जिस दिन हाजिरा सारा को तुच्छ जानी, सारा समझ गई कि ये हाजिरा अब मुझे क्या कर दे, तुच्छ जान रही है, अब मुझे कुछ समझती नहीं है। तब अब्राहम को बाजाक बोले। अब्राहम बोलता, देख हाजिरा तेरी दासी है, वो तेरे हाथ में है, जैसा तेरे को करना है कर। तब से सारा क्या करने लगी? हाजिरा को दुख देने लगी। तब हाजिरा क्या हो गई? भाग गई। यहां सुनना, कई बार क्या होता है कि जब प्रभु का दास के नीचे कोई व्यक्ति, पास्टर के नीचे कोई अगर छोटा पास्टर रहता है या कोई छोटा असिस्टेंट रहता है, कोई रहता है, जब उसको दुख देने लगता है, बोलता है ये पास्टर ठीक नहीं है, हाजिरा की तरह हम भी क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं अपने जीवन की गवाही बताता हूं, मुझे इतना तकलीफ मिला, इतना दुख मिला, कभी भागा नहीं मैं। हालेलुया। मैं कभी, और जिस दिन वहां से निकला उस दिन भी मैं अपने गुरु का परमिशन लेके आगे उनको बोल के निकला कि अब मैं जा रहा हूं, भागा नहीं। हालेलुया। थोड़ा सा चर्च में क्या गलती हो जाती है, थोड़ा सा पास्टर क्या चिल्ला देता है, हम चर्च छोड़ के भाग जाते हैं हाजिरा की तरह। अरे क्या एक पिता अगर बच्चे के खिलाफ अगर मारता है, डांटता है, तो क्या बच्चे भाग जाते हैं कि पिता को छोड़कर? नहीं। घर को छोड़कर भाग जाते हैं क्या? नहीं। हाजिरा क्या की? जैसे जिस दिन पता चला कि सारा दुख दे रही है, उसको दुख तो तकलीफ हुआ, तो सारा के सामने से हाजिरा क्या हो गई?
भाग गई। ठीक है, भाग गई, अच्छी बात है। क्या वो भाग के सही की कि गलती की? बताओ, आप लोग बताइए। हाजिरा सारा के सामने से भाग कर अच्छा की कि गलत की? बताओ राजू दीदी। हाँ, अरे कोई डांट रहा है तो कैसे सहेंगे हम लोग? कैसे सहेंगे? हालेलुया। पहली बात याद रखना, वो मां बनी, अब्राहम की पत्नी बनी सारा के पास रहने के कारण। पहली बात याद रखना, उसको संतान की प्राप्ति मिली वो सारा के बात मानने के कारण। आपको मालूम है क्या सारा की एक ही दासी थी क्या? सारा के पास एक ही दासी थी क्या? और भी दासियां थी, लेकिन उन दासियों में सबसे श्रेष्ठ किसको समझी सारा? हाजिरा को समझी। इसलिए हाजिरा को यह मौका दिया कि तू मेरे पति अब्राहम के पास जा और मेरे लिए क्या उत्पन्न कर, एक संतान उत्पन्न कर। लेकिन संतान उत्पन्न करने से तेरा यह हक नहीं होगा कि तू मेरे ऊपर राज्य करे। बात समझ में आपको? तू अब्राहम से संतान उत्पन्न करने से यह साबित नहीं होगा कि तू मेरे ऊपर राज्य करे, अब मेरे सर पर चढ़ जाए। हाँ? अब संतान उत्पन्न होगी हाजिरा का। हाजिरा का सारा पानी मंगा रही है, हाजिरा पानी लेके आ। मैं क्यों लेके आऊंगी? तू लेके आ, मैं भी तो अब्राहम की पत्नी हूं ना। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन वहां की पिक्चर अगर बनाया जाए, एक वीडियो बनाया जाए तो इस टाइप का पिक्चर निकलेगा सामने। हालेलुया। मैं क्यों निकलूंगी? मैं क्यों जाऊंगी पानी भरने? अरे बर्तन दो, अरे मैं क्यों दूंगी? मैं भी तो अब्राहम की पत्नी हूं ना। पहले तो दासी थी, पहले थी, लेकिन अब मैं भी अब्राहम की पत्नी हूं। हालेलुया। मैं भी अब भी क्या हूं? अब अब्राहम की पत्नी हूं। अब तेरे दासी नहीं रही, पहले इतनी थी लेकिन अब इतना आ गई हो, अब बराबर। अब तेरे मेरे में कोई समानता नहीं है। हालेलुया। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, अब तो मैं भी गा लेता हूँ, अच्छा गाना गा लेता हूँ, और मैं भी हाथ रखता हूँ ना तो लोग गिर जाते, धर धर गिर जाते। अब मुझे पास्टर की आवश्यकता नहीं है, जाता हूँ अलग से कलीसिया स्थापित कर लेता हूँ। कलीसिया में एक भविष्यवाणी पूरा हुआ, अब भविष्यवक्ता ही बन जाते हैं। अरे आपको परमेश्वर जिस जगह में रखा है उस जगह आपको रहना है। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या हुआ, यहां सबको समझ में आएगा। हाँ, तब यहोवा के दूत ने जंगल में सूर के मार्ग पर हाँ जल के एक सोते के पास पाकर हाँ कहा हे सारा हाँ की दासी हाजिरा। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हाजिरा को कैसे बुलाया? हे सारा की, क्यों? अब्राहम की पत्नी कर क्यों नहीं बुलाया? हालेलुया। वो भूल गई होगी मैं दासी हूं, लेकिन परमेश्वर इस बात को नहीं भूला। हालेलुया। वो क्या बुला रहा स्वर्गदूत? हे सारा की दासी हाजिरा, ए अब्राहम की पत्नी। अब अब्राहम की पत्नी हो गई तो ए अब्राहम की पत्नी सुन, ऐसे नहीं बोला। ए घर की मालकिन सुन, ऐसे नहीं बोला। सारा स्वर्गदूत जानता था ये दासी है, इसको दासी के रूप में ही रहना है, और दासी के रूप में ही इसे मैं आशीर्वाद दूंगा। बात समझ आपको? आपको सेवक हो तो सेवक ही रहिए, सेवक के रूप में ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जिस दिन आप अपने मन से बढ़ने के सोचेंगे उस दिन आप गिर जाएंगे, आपको भागना पड़ जाएगा। शहर छोड़ के, गांव छोड़ के, घर छोड़ के, नगर छोड़ के, मोहल्ला छोड़ के भागना पड़ेगा आपको। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या पुकारा? फिर से पढ़िए इसको, अच्छा लगा वचन। हाँ, हे सारे के दासी हाजिरा, तू कहां से आती है? पूछ रहा है उसको, कहां से आ रही है? हाँ, और कहां को जाती है? उसने कहा मैं अपने स्वामिनी सारे के हाँ सामने से भाग आई। हालेलुया। ये बात अच्छा लगा मुझे। वो सच बोल दी। क्या सच बोली? कि मैं अपने सारा स्वामिनी के सामने से भाग आई हूं। हालेलुया। अगर मैं जैसे उदाहरण के लिए, नानू कल के दिन चर्च छोड़ के चले गया, कोई नानू को पूछा कैसे आ गया? अरे वो चर्च ठीक नहीं है, बेकार है वो, अरे वहां के लोग ठीक नहीं है, इसलिए मैं खुद क्या किया, वहां से मैं निकल गया हूं, मैं खुद निकल गया। लेकिन यहाँ अजय ऐसे नहीं बोलिए, पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ अपने स्वामिनी हाँ सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा। तब यहाँ देख, जैसे ही हाजिरा बोली कि मैं अपने दासी स्वामी के सामने से भाग आई हूँ,
तो स्वर्गदूत ने ये नहीं बोला अच्छा भागाइए कोई बात नहीं, तो एक काम कर उस नगर में जा, वहां तेरे को एक अच्छा घर मिलेगा, एक अच्छा चर्च मिलेगा, वहां जा, ऐसे नहीं बोला उसको। ध्यान सुने इस वचन को, आप ध्यान लगा के सुनना आगे स्वर्गदूत ने सारा हाजिरा को क्या बोला। हाँ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहोवा के दूत ने हाजिरा से कहा अपने स्वामिनी के पास लौट जा, अपने स्वामिनी के पास। हालेलुया। अच्छा वो निकाल दी, तू भाग गया, अच्छा तेरे पास्टर ऐसे काम करो, मत जाओ पास्टर, अच्छा से मत जाओ, ऐसे बोला क्या? क्या बोला हाजिरा को? हाँ लौट जा, सिर्फ लौट जाए नहीं, और आगे अब क्या बोलता है? लौट जा और उसी के वश में रह बोलता है। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको क्या ऊंचाई को हासिल करना है, तो परमेश्वर आपको जहां रखा है वहां रहना सीखना है। आपको जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में रहना आपको जानना है। हालेलुया। जिस गरीबी में परमेश्वर आपको रखा है उस गरीबी में रहना जानना है आपको। हालेलुया। सीखना है। वहां पे कुछ बनने के लिए सीखना पड़ता है। थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ा सा म्यूजिक बजाना आ गया, गिटार बजाना आ गया, अब मैं अब क्या लिखता है? मैं गिटारिस्ट, वर्ल्ड फेमस गिटारिस्ट, वर्ल्ड फेमस सिंगर, हालेलुया, वर्ल्ड फेमस प्रचारक, हाँ वर्ल्ड फेमस प्रचारक, हालेलुया। नहीं नहीं, ये बात गलत है। परमेश्वर के दूत ने हाजिरा को बोला वापस जा, स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और आगे, और यहोवा के दूत ने हाँ उससे यह भी कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। कब बढ़ाएगा हाजिरा के वंश को? जब सारा के पास जाएगी और सारा के वश में रहेगी, तब परमेश्वर के दूत ने कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और आगे, यहाँ तक कि हाँ मोहताज के कारण हाँ उसकी गणना ना हो सकेगी। इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी गणना भी ना हो सकेगी। मालूम है सारा का सॉरी हाजिरा का जो संतान उत्पन्न हुआ कौन है? क्या नाम है? इस्माइल। हालेलुया। देखा जाए तो अब्राहम का पहला संतान। हालेलुया। अब्राहम का पहला संतान, लेकिन अब्राहम से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी आशीष अलग है। लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं जो संतान दूंगा, वो संतान इस्माइल नहीं है। हालेलुया। वो दासी की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम से जो परमेश्वर ने वादा किया वो अलग ही वादा था। उसको ना अब्राहम समझ पा रहा था ना सारा समझ पा रही थी। हालेलुया। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ये है कि हमें परमेश्वर ने जहां रखा है हमें वहां रहना सीखना चाहिए। पहली बात, अगर चाहते हैं कि आपकी संतान आशीष पाए, बढ़ाऊंगा, लेकिन यहां तक नहीं, बहुत ऐसे बढ़ाऊंगा और ऐसे बढ़ाऊंगा कि उसकी गणना भी ना हो पाएगी। और आगे, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, और यहोवा के दूत ने उससे कहा देख तू गर्भवती है हाँ और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हाँ तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब प्रियो ये होता है कि हम अपने आप को कभी बड़ा ना समझे। हालेलुया। जब यीशु मसीह अंतिम बोझ के समय गए, चेले भी क्या कर आपस में लड़ रहे, युद्ध कर रहे, मैं बड़ा हूं, पतरस बोलता मैं बड़ा हूं, मेरे नाव पे यीशु मसीह आया। वो यूहन्ना बोलता नहीं, यीशु मसीह मुझसे ज्यादा प्यार करता, मैं बड़ा हूं। सब अपने आप को बड़ा बनाने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह चुपचाप क्या किया? अंगरक्षा बांधा, गमछा बांधा, एक कटोरा में पानी लिया और सब चेलों को पांव धोने लग गया। हालेलुया। तुम यदि अपने आप को बड़े समझते हो, मैं गुरु के तुम्हारा पांव धोता हूं, तो फिर मैं क्या हूं? हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में सब बराबर है। हालेलुया। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हम अपने आप, परमेश्वर आपको जहां रखा है वहीं आप रहिए। आपको यदि खजांची बना कर रखा है तो खजांची रहिए। आपको यदि सिंगर में, आपको गीत गाने के रूप में रखा है तो गीत ही गाइए। आपको यदि परमेश्वर ने अगर आपको कोई गिटार बजाने वाला, गिटार ही बजाइए। आप बढ़ाना परमेश्वर का काम है। आप अपने मन से मत बढ़िए। जिस दिन हम अपने मन से बढ़ेंगे उस दिन गिरना चालू हो जाएंगे। बात समझ आपको? ये घमंड क्यों आता मालूम है हमारे जीवन में?
थोड़ा सा चमत्कार यदि हमारे जीवन में हो जाता है ना, तो हम घमंड करने लगते हैं, अरे परमेश्वर मेरी भी क्या कर रहा है, सुन रहा है, मेरे भी हाथ रखने से लोग चंगे हो रहे हैं। अरे चंगा तो होंगे ही होंगे, चंगे वो आप कर रहे हो क्या? चंगा तो करने वाला कौन है? परमेश्वर है। चंगा आपने, अगर एक छोटी बच्ची भी हाथ रख देगी तो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े अधिकारी, बड़े पदाधिकारी या बड़े आदमी बन गए हैं। उसके लिए परमेश्वर की एक योजना सबके जीवन में है। हालेलुया। मेरे जीवन में इतने तकलीफ, इतने समस्या जब मैं रायपुर में रहते हुए जब आई, लेकिन मैं कभी भी अपने गुरु की बुराई नहीं किया और ना आज तक के किया। इसका साक्षात गवाह परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी अपने गुरु की बुराई नहीं किया। मैं जानता हूं जो कुछ मेरा गुरु कर रहा है वो मेरे अच्छाई के लिए है। और आज जब मैं इस स्थिति में हूं, इस जगह में हूं, मैं वहां से भाग कर नहीं आया, परंतु अपने गुरु से अंतिम समय में भी मैं बोला, मेरे सर पर प्रार्थना कर मुझे विदा करिए। और उसने मेरे लिए प्रार्थना करके विदा किया। हालांकि वो किस मन से विदा किया उसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अच्छे मन से उनसे अलग हुआ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हाजिरा किस मन से अलग हो रही थी? भागता कौन है? चोर नहीं, भागता का कौन है? नहीं, जब उसको उससे तकलीफ होता है तब भागता है। बात समझ आपको? दुख होता है तो भागता है। हालेलुया। भागना अलग होता है, अलग होना अलग होता है। हालेलुया। मैं नानू से कब भागूंगा? अरे यार नानू आ गया, फिर सर खा गया, मेरे पैसा खर्चा करेगा, फिर उल्टा सीधा बोलेगा, फिर। हालेलुया। वो भागता है। हाजिरा वही की भागी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं भागा नहीं, मैं अपने गुरु से परमिशन लेकर अलग हुआ। वो बल्कि कुछ और मन से मुझे अलग किए, लेकिन मैं अच्छे मन से अलग हुआ और आज आपके बीच में खड़ा हूं। आज परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। सूरज से लेकर हनी के लेकर ये छोटी बच्ची से लेकर सबके जीवन में परमेश्वर की योजना रखा हुआ है। लेकिन उस योजना को प्राप्त करने के लिए आपको दीन और नम्र बने रहना है। हालेलुया। डांट को भी सहना है आपको। डांट क्या बोलते हो? आपको मार भी सहना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा सारा मारी कब तक अच्छी थी? सारा तो पहले भी उसको सताती थी होगी, है ना? थोड़ा अभी ज्यादा हो गया, पहले थोड़ा बहुत, लेकिन पहले क्यों सुन लेती थी वो? पहले अपने आप को दासी समझती थी। जब गर्भवती मां बनी तो अब अपने आप को मालकिन बनाने लगे। अब मैं मालकिन हूं, अब मैं तेरी क्यों सुनूंगी? हालेलुया। ऐसे आज हमारे जीवन में भी होता है। मैं क्यों सुनूंगा तेरा? मैं भी एक सेवा करता हूं, मैं भी एक पास्टर हूं। हालेलुया। पास्टर तो भी बना होगा, लेकिन मैं तो पहले तेरे गुरु हूं बेटा। हालेलुया। आज मैं पास्टर हूं। अगर आज मैं भविष्यवक्ता वक्ता अगर करोड़ों लाखों लोग के बीच में भी जाकर सेवा करने लगूंगा ना, फिर भी अपने गुरु के पास जाऊंगा तो ऐसे ही रहूंगा। बात समझ आपको? अगर मैं आज डेली बेग पर जाता हूं तो कैसे रहता हूं? ऐसे रहता हूं। और आने वाले समयों में भी ऐसे रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे गुरु थे, है और हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया। मैं उनसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, चेला चेला ही रहता है हमेशा। याद रखना, जिस दिन चेला गुरु बनने की कोशिश करता है उस दिन वो गिर जाएगा। गुरु बनना आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम आपको गुरु बनाना। हालेलुया। याद रखना, आप किसी गुरु के नीचे है ना, एक दिन आप गुरु बनोगे, आप किसी और कई चेले आएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने गुरु के पास आओगे तो आप चेले ही कहलाओगे। बात समझ आपको? मैं कितना बड़ा भी गुरु बन जाऊं, मेरे अंदर कितने भी चेले क्यों ना जाए, फिर भी जब मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा तो मेरे लिए गुरु ही कहलाएगा, मैं उसका शिष्य ही कहलाऊंगा। क्यों ना मेरे नीचे 100, 200, 1000, लाखों लोग क्यों ना हो, फिर भी मैं अपने गुरु के लिए चेला ही कहलाऊंगा। हालेलुया। शिष्य ही कहलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सामने मैं पांव पे पांव रख के बाद खड़े नहीं रहूंगा। अब तो तेरी क्या जरूरत है ना? पहले आप बात करता था, अब तू बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट वही देना पड़ेगा। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा हाजिरा से, तू जा अपने स्वामी के पास लौट जा और उसी के वश में रहना। वो जैसे बोले वैसे करना। वो मारे तो भी सहना, वो डांटे तो भी, क्योंकि तेरे वंश को मैं बढ़ाने के लिए सोचा हूं। हालेलुया। और ये आशीष कब मिलेगी? जब तू सारा के साथ रहेगी, सारे के पास रहेगी, उस अब्राहम के घर में रहेगी, जैसे पहले थी, जैसे पहले काम करती थी वैसे अभी भी रहेगी, तो ही तुझे संतान की आशीष, मतलब कि तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। बात समझ में आपको? हमें अपनी स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। एक और घटना आपको बता के समाप्त करूंगा। निकालेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके 1 पद से पढ़ेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा
देखिए यहां पे मूसा कौन था? सारे इस्राएलियों का क्या था? लीडर था। ध्यान सुनिए, सारे इस्राएलियों का क्या था? तो जब उस लीडर मूसा ने एक कूशी स्त्री से ब्याह लिया, वो स्त्री हारून को और मरियम को पसंद नहीं थी। हालेलुया। और जब पसंद ना होने के कारण वो मूसा पर उस स्त्री पर क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, निंदा करने लगे। क्या निंदा करी है मरियम? देखे, हाँ अब पढ़िए, यहाँ देखे। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? हाँ क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ, अब क्या बोल रही है? पहले तो अच्छा थी, जब उसे अब मूसा अपने मन माते, अपने मन के अनुसार एक लड़की शादी कर लिया, तो अब हाँ मरियम क्या बोल रही है? हाँ, क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है क्या? हाँ, हमसे भी बात करता है परमेश्वर। पहले तो क्यों नहीं बोली ऐसी? पहले ऐसे बात क्यों नहीं बोली? तब तक मूसा बहुत अच्छा था, तब तक मूसा हमारा लीडर है। मूसा से केवल परमेश्वर ही बात करता है। लेकिन जिस दिन मूसा के प्रति उसके मन में कड़वाहट आ गया, उस दिन मरियम क्या बोली? केवल क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है क्या? हमसे भी बात करता है। और आगे, और उनकी बात यहोवा ने सुन ली। हाँ, मूसा पृथ्वी भर के हाँ, रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा कैसा स्वभाव का था? कितना भी बोले, मैं अगर मूसा की जगह होता तोड़ फोड़ कर देता पूरा। खाना तो खिलाया, अभी फिर पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे हो, पानी पिलाया, सोने के लिए कुड़कुड़ा रहे हो, सबके लिए कुड़कुड़ा रहे हो। कितना कुड़कुड़ाते हो? मैं छोड़ छाड़ के भाग जाता, सर भाग जाता। ये कितना सहा मूसा बेचारा। इस्राएली को सुना बाद में उसकी अपनी बहन मरियम, उसकी बहन लगती है, मूसा की क्या लगती है? बहन लगती है। उसकी भी सुन रहा है, इतना नम्र व्यक्ति। हाँ, तब परमेश्वर बात को सुना। और आगे, इसीलिए यहोवा ने हाँ, एकाएक मूसा और हारून हाँ, और मरियम से कहा, हाँ, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ, आ जाओ। हाँ, और आगे, तब वे तीनों निकल आए। तब तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। मूसा, हारून और मरियम वहां थे, दूर थे। परमेश्वर तंबू के द्वार में था। और फिर बोला हारून और मरियम दोनों वहां। मूसा को नहीं बुलाया, दोनों को बुला रहा है। और क्या बोल रहा है, जान सुनिए। हाँ, अतः वे दोनों उसके पास निकल अतः आए। दोनों परमेश्वर के सम्मुख में निकल आए। तब यहोवा ने कहा, ध्यान सुनिए, तब यहोवा ने हारून और मरियम से कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा हाँ, अपने आप को प्रकट करूं। यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं दर्शन देखकर, दर्शन सामने प्रकट होकर बातें करूंगा। हाँ, या स्वप्न में उससे बातें करूं। और उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा मेरा दास मूसा ऐसा नहीं। नहीं है। और आगे, वहाँ तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वो तो मूसा मेरे घरानों में क्या है? विश्वास योग्य है। अगर दास होता, पास्टर होता, कोई अगर नबी होता, तो मैं दर्शन में आके बात करता है, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। लेकिन मूसा ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। तो बोल दी, क्या परमेश्वर केवल तेरे से बात करता है? हाँ, नहीं, मैं तुमसे भी बात करता हूं, और मैं तुमसे ही बात करता हूं। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं कपूर से ही बात करूंगा, नानू से भी बात करूंगा। लेकिन कपूर से जो मेरा बातचीत होगा एक बाहरी संबंध व्यक्ति से होगा। लेकिन नानू से जो मेरी बातचीत होगी, कैसे बातचीत होगी? फैमिली रिलेशन। बात सुना आपको? कपूर को बोलूंगा पैसा देकर, कपूर ये सामान लेके आ। लेकिन नानू को क्या बोलूंगा? नानू लेके आ जा, क्योंकि मेरा परिवार है। बात समझ आपको? मूसा भी, परमेश्वर भी हारून को और मरियम को यही समझा रहा है। देखो मरियम तो बोली ना, क्या परमेश्वर केवल मूसा से बात करता है? हमसे भी बात करता है। मैं तुमसे भी बात करता हूं और मूसा भी बात करता हूं। लेकिन तुमसे कैसे बात करता हूं? दर्शन में, स्वप्न में, हालेलुया, या किसी रूप में प्रकट होकर बात करता हूं। लेकिन मूसा से कैसे बात करता हूं? आमने सामने, पारिवारिक, गर्दन पे है।
कंधे पे हाथ रखकर उसके साथ बैठकर कि वो पढ़िए क्या लिखा वहां पे, परंतु मेरा दास मूसा हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में हाँ विश्वास योग्य है, उससे हाँ मैं गुप्त रीति से नहीं, हाँ परंतु आमने सामने हाँ प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। हाँ, मैं मूसा से गुप्त में बातें नहीं करता। जब तुम सो जाते हो तुमसे बात करता हूँ गुप्त में आकर, जब तुम अकेले में रहते हो तो मैं तुमसे बात करता हूँ, लेकिन नहीं, मूसा ऐसा नहीं। मैं आमने सामने जब मुझे बात करना तब उसके पास चले जाता हूँ, आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। हाँ, और आगे, और वह यहोवा का स्वरूप हाँ, निहारने पाता है। और वो यहोवा का स्वरूप कैसे क्या करना पता है? निहारने पाता है। कोई यहोवा को देख नहीं पाता है, लेकिन मूसा है जो यहोवा के स्वरूप को निहारने पाता है। और आगे, इसीलिए तुम मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरते? बात समझ आपको? आपका गुरु कोई भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर मैं पता नहीं बातें कर रहा है, आप चंगाई करना चालू कर दिए, निंदा नहीं करना है गुरु की कभी भी। हालेलुया। आपके मूसा लीडर है तो आपको उसके अधीन रहना ही है, याद रखना। क्यों हारून को नहीं चुना? मूसा तोतला था, बोलने पर तोतला था, फिर भी मूसा को ही कुछ चुना। हालेलुया। परमेश्वर सबसे बातें करता, मूसा को ही क्यों चुना? क्योंकि मूसा नम्र था, पृथ्वी में सब जातियों में नम्र व्यक्ति था, इसलिए मूसा को ही परमेश्वर चुना। मूसा कितना बहाना बनाते गया, नहीं प्रभु मैं राजा के पास जाकर क्या बोलूंगा, मैं छोटा हूं, बोलने में बद्दा हूं, मेरे बात नहीं माने। परमेश्वर बोलता नहीं, तू 100 बहाने बना, लेकिन जाना तो तुझे ही है इजराइल को छुड़ाने के लिए, क्योंकि लीडर तो तू ही बनेगा। हालेलुया। तुझे कुछ नहीं आता होगा, परंतु फिर भी लीडर तू ही है इजराइल का। हालेलुया। और आगे, तब यहोवा का कोप हाँ, उन पर भड़का, तब यहोवा का कोप मरियम हारून पर भड़का और वह चला गया, तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया। और आगे देखिए, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़हीन हो गई है। बस, मरियम में क्यों कोढ़ी हुई, हारून क्यों कोढ़ी नहीं हुआ? क्योंकि मरियम ही, कई बार क्या होता है ना, मैं तो कुड़कुड़ाऊंगा और साथ में तुमको भी साथ में लेके जाऊंगा। बात समझ में आ गया? लीडरशिप, लीडरशिप होता है, अच्छी लीडरशिप, जो क्या करता है, हम तो गलत कर रहे हैं और 7 लोग को भी गलत कर रहे हैं। शैतान क्या किया, खुद तो अकेला गिरा और अपने साथ 1 तिहाई स्वर्गदूतों को भी लेकर गिर गया। लीडरशिप करना है तो मूसा की तरह करो। हाँ? लीडरशिप करना है तो कैसे करना है? मूसा की तरह करो। हालेलुया। लीडरशिप करना है तो यीशु मसीह की तरह करो। तब क्या होगा? परमेश्वर क्रोध भड़का और मरियम क्या हो गई? कोढ़ी हो गई है। किस लिए? क्या बोल दी वो? सिर्फ कुड़कुड़ाई दास के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपको परमेश्वर जिस स्थान में रखा है वहां हम रहना सीखें। आगे बढ़ना हमारा काम नहीं है, परंतु आगे बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। इसलिए मैं हर चीज, अपने खाने से लेकर वस्त्र से लेकर अपनी समस्याओं को, सारी बातों को मैं परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर तू जैसा चाहता है वैसा तू चला। हालेलुया। इसलिए मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं ऐसे मुंह पोंछ के चल जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी में जानता हूं। हालेलुया। मेरी क्वालिटी क्या है और परमेश्वर मुझे क्या क्वालिटी दिया है वो मैं जानता हूं। हालेलुया। आपकी क्वालिटी क्या है वो आपको जानना है। आज आप यहां बैठ के वचन सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप खड़े होकर वचन बोलेंगे, कई लाखों लोग वचन सुनेंगे। हालेलुया। फिर भी आप मेरे बच्चे ही रहेंगे। हालेलुया। बात सुने आपको? फिर भी आप मेरे बच्चे ही। समझ लो, एक पिता प्राइवेट जॉब करता है और बेटा गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर जॉब करता है, फिर भी बेटा जो पिता का अधीन में रहता है नहीं रहता है? अरे मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं ऐसे बोल के क्या पिता पर अधिकार जताने लगता है क्या? नहीं। इसलिए प्रियो, आपको अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को जानना है कि आज परमेश्वर ने आपको कहां रखा है।
उस जगह से आपको उठना है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं आंध्रा गया तो मेरे मामा जी बोले, क्या परिस्थिति तेरे जीवन में? वो पिता तो मुझे चिल्लाना चालू कर देता है। फिर मेरे को खुद तो प्रभु को ग्रहण किया, यीशु क्रिश्चियन बन गया, अपनी माँ को भी क्रिश्चियन बना दिया, सबको क्रिश्चियन। क्या है, क्या ये क्या है, क्या कर? आधा घंटा मैं तो मेरी मामी बोल रही थी, दुख लगा क्या? मुझे कोई दुख नहीं लगा, बचपन से मामा मारते आया तो दुख नहीं लगा, अभी बोल दे क्या दुख लगेगा। हालेलुया। हो गया, नशा उतर गया। सुबह बोलता है, तू अपनी पत्नी बच्चों को लेके यहाँ पे आ जा, एक जमीन दूंगा तेरे को, रहा बड़े यहाँ पे भांजे के साथ आ रहा है, कमा, बड़े दुकान चला। हालेलुया। आएगा ना? मैं बोला सब ऊपर वाले के हाथ में, वो भेजेगा तो जरूर मैं आऊंगा। हालेलुया। मैं अपना निर्णय नहीं ले सकता। एक पास्टर बोला, जहां मेरी बेटी पढ़ती है, वो बोला बिलासपुर चली जा, वहां तक तो जमीन दूंगा, इतना पेमेंट दूंगा। गया क्या? मैं अच्छा जा सकता हूं, जा सकता, क्यों मालूम है? ये परमेश्वर की सच्ची गवाही आपको मैं इसलिए बता रहा हूं। अगर मैं अच्छा खासा रहता और नहीं, मैं बोलता अगर मैं अच्छा कमाता, अगर अच्छा पैसे हो रहता, कोई चीज की कमी नहीं होती, तब अगर मैं बोलता नहीं जाऊंगा तो बात समझ में आता है। लेकिन अभी तो जाने का मेरे पास ऑप्शन है। मालूम है कैसे ऑप्शन है? कर्जदार हूं, चाहे तो भाग सकता हूं इस समय। हालेलुया। और अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए, एक अच्छा मेरे ये अवसर है कि यहां से चले जाऊं, दूसरे देश में रहूं, बड़ी आशा रहूं, कोई चिंता नहीं, कोई तंग नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। अरे इतना भी तो नहीं कि कलीसिया से लाखों रुपया आ जाता है चंदा। जाने के लिए मेरे बहुत अवसर है, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे यहीं रखा है। बात समझ आपको? परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है और यहीं से परमेश्वर मुझे उठाना चाहता है। मैं कई बार सोचा चले जाऊंगा बिलासपुर, मैं पास्टर बोला, पास्टर मैं जा रहा हूं बिलासपुर, तैयारी कर रहा हूं। फिर रात को सोता था, प्रभु में से बात करता था, नहीं, अगर तुझे बिलासपुर ही जाना था, बिलासपुर ही भेजना था तेरे को, तो इतना नहीं करता तेरे को। हालेलुया। तेरा दर्शन यहीं का, यहीं से तेरे को उठना है, तेरे को यहीं से तेरे को उठना है। हालेलुया। इसलिए मैं बोला, मैं मना भी नहीं किया। मैं एक ही बात बोला, प्रभु की इच्छा हो तो मैं जाऊंगा जरूर बिलासपुर, प्रभु की इच्छा हो कि जरूर मैं विशाखापट्टनम आके वहीं बसूंगा। कई सारे ऑप्शन है, मैं कहीं भी आंध्रा में जाके मस्त आराम से फिर से एक नई जिंदगी चालू कर सकता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं, परमेश्वर ने एक छोटी सी झूठ को मुझे दिया है। मैं एक पिता हूं। हालेलुया। मेरा फर्ज है कि मैं अपने संतान, अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। उड़ाव पुत्र चले गया, फिर भी उसका पिता क्या देखता था? राह देखता था। मेरा भी वही काम है। आप कितने भी दूर क्यों ना चले जाओ, फिर भी मैं आपका राह ही देखते रहूंगा, फोन करते रहूंगा, आज क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपसे मेरा एक लगाव है, कलीसिया से पारिवारिक लगाव है, आप एक परिवार हो। हालेलुया। तो मुझे जहां रखा है परमेश्वर, वहीं मैं रहना चाहता हूं और इसी जगह से मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। तो आप कोई परमेश्वर जिस स्थान में रखा है उस स्थान में रहिए, अब बात मानिए, अधीन रहिए, नम्र रहिए। देखिए परमेश्वर फिर आपको कैसे बढ़ाता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ वचन में? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से क्या है? पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी वचन में? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। समझ आपको? अगर मैं कपूर से गुप्त में प्यार कर रहा हूं और नानू को खुल के चिल्ला रहा हूं सबके सामने, तो मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूं? नानू से ज्यादा प्यार करता हूं। उसको डांट रहा हूं, इसका मतलब भी नफरत करता हूं, उससे मैं प्यार करता हूं, इसका खुल के डांट रहा हूं, बिगड़ ना जाए कोई ना। और उदाहरण के लिए कपूर से मैं डांट ले रहा हूं, चुप के प्यार कर रहा हूं, और कपूर तो अच्छा बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उससे मैं नफरत करता हूं। हालेलुया। उससे मुझे कुछ जरूरत है, इसलिए उसको प्यार कर रहा हूं। कपूर मुझे जरूरत नहीं है, कपूर से मुझे कुछ चीजें जरूरत है, इसलिए गुप्त में प्यार कर रहा हूं। हालेलुया। जिस दिन कपूर देना बंद कर देगा, उस दिन मैं कपूर तो अच्छा नहीं बोल लूंगा। लेकिन नानू से मुझे कुछ नहीं चाहिए, नानू ही मुझे चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं नानू से क्या करता हूं? प्यार करता हूं। एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे ही परमेश्वर का रिश्ता आपका और हमारा है। वो खुल के डांटता है, इसका मतलब वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए छोटी छोटी डांट को आप क्या करें, इस कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ दीजिए। आप जब दिल मिलेंगे उस दिन फिर हाजिरा की तरह भागना पड़ेगा। भागे क्या हुआ? वापस फिर आना पड़ा ना उसको। हाँ, भागना क्यों, वापस आना क्यों? हालेलुया। मैं जब वहां से निकला
लोग मेरे प्रति दर्शन देखने लगे, उपवास प्रार्थना करने लगे, संतोष फिर वापस आ रहा है। लेकिन क्यों वापस जाऊंगा? परमेश्वर तो कहीं और दर्शन, कोई और ही दर्शन, कोई और ही योजना मेरे प्रति बना के रखा था। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपके प्रति भी परमेश्वर की एक योजना है, एक दर्शन है। आप उस दर्शन में, उस योजना में बने रहे। देखिए परमेश्वर किस प्रकार फिर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रियो, मूसा की तरह एक अच्छा लीडर बनिए, मूसा की तरह एक नंबर बनिए, हारून की तरह मत कुड़कुड़ाइए, आप मरियम की तरह मत कुड़कुड़ाइए, हाजिरा की तरह भागे ना। हालेलुया। आप सारा के पास ही रहे, वो कितना मारे पीटे, आपको डांटे, वही रहना है आपको। हालेलुया। तभी आप एक अच्छा लीडर बन पाओगे, तभी आपके संतान आशीषित होगी, तभी आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन के पढ़ जाने पर आपको, हम सबको आशीष दे।